हेलो बच्चों, सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2025 के सेक्शन डी के फोर्थ पार्ट में आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 जो कि बेस्ड है स्टैटिस्टिक्स पर। स्टैटिस्टिक्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आगे चल करके इसकी एक डिफरेंट ब्रांच हो जाती है और एक डिफरेंट सब्जेक्ट बन जाता है ये, और जिसमें आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा स्कोप है हर एक डिपार्टमेंट में, तो उसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए। स्टार्टिंग है अभी आपकी, बहुत ही अच्छे से करिए। इसमें फॉर्मूले आपके अच्छे से याद होने चाहिए और कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए, तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और आज का क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। आपको मीन और मीडियन फाइंड करना है बच्चों फॉर द गिवन डेटा। क्वेश्चन है फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये क्वेश्चन नंबर 35 सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2025 का। और इसमें ये आपको कुछ क्लास इंटरवल्स देखिए दिए हुए हैं, 85 to 90, 90 to 95 एंड सो ऑन, और लास्ट वाला है 110 to 115। और इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज बच्चों दी हुई हैं 15, 22, 20, 18, 20 एंड 25। और इसका हमें मीन और मीडियन दोनों फाइंड करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, बस फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, तो बहुत ही इजीली इसको आप कर सकते हैं। बच्चों, मीन निकालने के कई मेथड हैं। एक डायरेक्ट मेथड है और आपने पढ़ा है, एक एज्यूम्ड मीन मेथड है और एक स्टेप डेविएशन मेथड है। सारे आपने पढ़े हैं। कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन सुटेबल मेथड को पहचानना इम्पॉर्टेंट है ताकि आप जल्दी और कम समय में अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लें। बच्चों, जब हमारे पास डेटा स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे नंबर होते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा। और जब थोड़ा सा बिगर नंबर होते हैं तो हम एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करते हैं। और जब ज़्यादा बड़े नंबर हो जाते हैं, यानी कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी होने लगता है कि होगी, तब हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्लास इंटरवल जो आपका दिया हुआ है 85 to 90, यानी 5 का गैप है, 5 का गैप है। और जब आप इनका मिड पॉइंट निकालेंगे, यानी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो वो पॉइंट में आ जाएगी, है ना। एक्स की वैल्यू निकालना आपको आता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। जैसे यहाँ पर 85 प्लस 90 अपॉन 2 जब करेंगे तो आएगा 87.5, यानी डेसिमल में वैल्यू जाएंगी एक्स की, मिड पॉइंट्स की। और डेसिमल में आने का मतलब है कि कैलकुलेशन आपका लेंदी हो जाएगा, काफ़ी लेंदी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे लिए स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना सुटेबल रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे। इसके लिए आइए हम लोग टेबल बनाते हैं पहले। तो सबसे पहला कॉलम क्लास इंटरवल का होता है बच्चों। अगले कॉलम में आप मिड वैल्यू निकालोगे, मतलब जो क्लास इंटरवल्स हैं उनकी जो मिड वैल्यू है एक्स, जिसे हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, वो निकालेंगे आप। अगला कॉलम आपका फ्रीक्वेंसी का है, ये आपको दिया हुआ है। तो पहले इन तीनों को चलिए डिस्कस करते हैं। क्लास इंटरवल ये आपने सारे लिख लिए जो आपको गिवन है। फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में आपने फ्रीक्वेंसी आपने लिख दी जो आपको गिवन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिड वैल्यू जो आप निकालेंगे, हमने बताया कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 फॉर्मूला होता है। तो अपर लिमिट आपकी 90 है और प्लस लोअर लिमिट आपकी 85 है। इनको ऐड करके जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 87.5 आएगा। अब ये फॉर्मूला हर एक में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है बच्चों, आपने एक निकाल लिया, अब इसी के हेल्प से बाकी हम निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो क्या तरीका होता है देखिए। अब हमें देखना है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में कितना गैप है, यानी व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल कितना है हमारा। तो आप देख रहे हैं कि 90 माइनस 85 अगर आप करोगे तो 5 का डिफरेंस है, यानी लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल इज 5। तो जो आपने पहला आपने x निकाला है, मिड वैल्यू निकाली है, इसमें 5 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट मिड वैल्यू मिल जाएगी, यानी 87.5 प्लस 5 करेंगे तो 92.5, ये अगली मिड वैल्यू है। फिर इसमें फिर से 5 ऐड करेंगे, 92.5 प्लस 5 करेंगे तो 97.5 मिलेगा, ये आपकी नेक्स्ट मिड वैल्यू है। फिर इसमें 5 ऐड करेंगे तो आपको नेक्स्ट मिलेगा 102.5। फिर इसमें 5 ऐड करेंगे तो 107.5, और जब इसमें 5 ऐड करेंगे तो 112.5, जो कि लास्ट वाले क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू होगी। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका सही है या नहीं, मतलब कहीं ऐड करते करते गलत तो नहीं ऐड कर दिया। तो लास्ट वाले को एक बार चेक कर लीजिएगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 अप्लाई करके। तो इस तरह से हमने मिड वैल्यूज निकाल ली, फ्रीक्वेंसी हमने लिख रखी है। इसके बाद बच्चों
हमें एक नंबर को एज्यूम्ड मीन लेना होता है। एक्स जो हमने मिड वैल्यू निकाली है उसमें किसी एक नंबर को मिड वैल्यू मतलब एक जो मिडिल वैल्यू होती है उसको एज्यूम्ड मीन लेना होता है। वैसे तो हम किसी भी नंबर को एज्यूम्ड मीन ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि बीच वाली किसी वैल्यू को एज्यूम्ड मीन लें। तो बीच में देखिए ये दो नंबर है, इसके नीचे भी दो हैं, इसके ऊपर भी दो हैं, इनमें से किसी को भी आप एज्यूम्ड मीन ले सकते हो। चाहे आप 97.5 को लीजिए या 102.5 को लीजिए, तो ज़्यादा बेटर होगा, जल्दी इजीली और एक्यूरेट आंसर आपको मिलेगा, है ना। तो हमने यहाँ पर देखिए ए लिखा है यहाँ पर, यानी 102.5 को हमने एज्यूम्ड मीन लिखा है। फिर जो अगला कॉलम हमने बनाया है वो है यू। यू का मतलब होता है बच्चों x माइनस ए अपॉन एच। इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों u इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच। तो x मतलब हो गया कि जो मिड वैल्यू है, माइनस ए का मतलब है एज्यूम्ड मीन। हमने एज्यूम्ड मीन इसको ले लिया है 102.5 को, तो माइनस ए मतलब हो गया माइनस 102.5 अपॉन एच का क्या मतलब है बच्चों, एच का मतलब है क्लास साइज, यानी जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में जो डिफरेंस है, यानी 5 का जो डिफरेंस है यही एच है, और इसी से हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। तो x माइनस ए अपॉन एच, यानी x तो हमारा ये मिड वैल्यू होगी पर्टिकुलर क्लास के लिए, और a हमारा है 102.5, ये फिक्स रहेगा, और अपॉन h हमारा है 5, ये भी फिक्स रहेगा सभी के लिए, यानी जो क्लास साइज है वो 5 है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करते हुए निकालेंगे। तो पहले वाले के लिए आप देखिए x की वैल्यू है 87.5। 87.5 आप यहाँ पे x की जगह पे रखेंगे, तो x की जगह पे जब आपने 87.5 रखा माइनस 102.5 और अपॉन 5 जब करेंगे तो आपका आएगा -3। यानी जब आप इसमें से माइनस करोगे, पहले 87.5 माइनस 102.5, तो आपका माइनस का 15 आएगा, और माइनस के 15 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा -3। इस तरह से नेक्स्ट क्लास के लिए आपका जो मिड वैल्यू है वो है 92.5, तो यहाँ पे 92.5 आप रखेंगे, माइनस 102.5 करेंगे, और जो आएगा उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा -2। इसी तरह से हम सभी क्लासेस के लिए u की वैल्यूज ये फाइंड कर लेंगे, है ना। ये सारी वैल्यूज हमारी u की आ गई। इसमें कुछ नेगेटिव होंगी, कुछ पॉजिटिव होंगी, और एक वैल्यू हमारी 0 होगी, क्योंकि इस क्लास के लिए जब आप x की वैल्यू रखोगे तो x की वैल्यू आप रखेंगे 102.5, और माइनस यहाँ भी 102.5 है, तो सेम नंबर हो जाएगा, 0 अपॉन 5 करेंगे तो 0 ही आएगा, मतलब यहाँ पे आपको 0 मिल जाएगा। तो ये सारे आपके u निकल आए। अब आपका अगला कॉलम बनता है f इंटू यू, यानी जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप u से मल्टीप्लाई करोगे, तो 15 इंटू -3 करेंगे -45 आएगा बच्चों, 22 इंटू -2 करेंगे -44 आएगा, 20 इंटू -1 करेंगे -20 आएगा, 18 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा, 20 इंटू 1 अगेन 20, 25 इंटू 2 यानी 50। तो ये एफ यू आ गया। अब हमें इनका सम निकालना है, एफ यू जितने भी आए हैं इनका सम फाइंड करना है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज जितनी है इनका सम फाइंड करना है। तो जब हम एफ यू वाले कॉलम्स का पूरा सम फाइंड करेंगे तो ये कहलाएगा सिग्मा एफ यू। सिग्मा का मतलब होता है बच्चों सम, यानी ये समेशन का साइन होता है। सिग्मा ऑफ एफ यू मतलब एफ यू का सम। तो जितने भी एफ यू हैं उनको सम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -39, क्योंकि कुछ नंबर नेगेटिव हैं, इनका जो सम होगा वो नेगेटिव आएगा, और कुछ नंबर पॉजिटिव हैं 50 एंड 20, इनका सम पॉजिटिव आएगा 70। फिर पॉजिटिव नेगेटिव को फिर डिफरेंस करेंगे, माइनस करेंगे, तो फाइनली आपका आएगा -39। तो सिग्मा एफ यू आ गया -39। अब ये कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी अपने आप से करनी पड़ेगी ना। और सिग्मा एफ जब करेंगे, फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे, तो वो आएगा 120 आपका आ गया। अब आपको मीन निकालने का फॉर्मूला याद होना चाहिए बाय स्टेप डिवीजन मेथड। तो ये होता है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, यानी ए की वैल्यू पुट करेंगे, एज्यूम्ड मीन जो हमने लिया है 102.5 प्लस सिग्मा एफ यू जो आया है -39 अपॉन सिग्मा एफ हमारा आया है 120 इंटू एच का मतलब है साइज ऑफ क्लास इंटरवल, ये है 5 इंटू 5 कर दिए।
सिंप्लीफाई करिए, देखिए 5 से 120 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 39/24 और ये प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस, फिर 39/24 इसको आप डिवाइड कर दीजिए। यहीं पर एलसीएम मत लीजिएगा, एलसीएम लेना अवॉइड करिएगा क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, नंबर्स बड़े हो जाते हैं, डिवाइड फाइनली आपको करना ही पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि आप छोटे नंबर्स को ही डिवाइड कर लीजिए तो इजी हो जाता है। तो 39/24 को डिवाइड कर लीजिए और 102.5 ये सेम रहेगा। 39/24 डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 1.625, इसको माइनस करिए दोनों को तो ये आपका आंसर आएगा 100.875, ये आपका है मीन। अब यहां पर कोई यूनिट हमें नहीं दी हुई है फ्रीक्वेंसीज की, है ना, या जो क्लास इंटरवल्स हैं, सॉरी हाँ क्लास इंटरवल्स में हमें कोई यूनिट नहीं दी हुई है, हमें ये नहीं पता है कि क्लास इंटरवल ये किस चीज के हैं, वेट के हैं या लंबाई के हैं, तो कोई हमें यूनिट नहीं पता, तो कोई यूनिट नहीं होगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई यूनिट आपको क्लास इंटरवल्स में दी हुई है कि ये वेट है बच्चों का या इनकी हाइट है या कुछ और है, तो आंसर में भी यूनिट लिखेंगे, अदरवाइज वो नंबर आपके कट जाएंगे अगर आप नहीं लिखेंगे तो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मीडियन। मीडियन के लिए हमने एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, सीएफ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं सबको मालूम है। पहली कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो फ्रीक्वेंसी है उसको एज इट इज लिख देते हैं, फिर 15 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं, 15 + 22 ये हो जाएगा 37, फिर 37 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं, 37 + 20 ये हो जाएगा 57, 57 + 18 करेंगे ये आ जाएगा 75, 75 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे 20 आएगा 95, 95 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 25 ऐड करेंगे तो आएगा 120। यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो हमारी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारी है वो सिग्मा एफ के इक्वल होनी चाहिए, यानी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल सेम एज सिग्मा एफ। अगर ये दोनों डिफरेंट आती हैं इसका मतलब आपने ऐड करने में कोई गलती करी है, तो उसका ध्यान रखिएगा कि ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, जो आपका सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी है और जो आपकी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। अब मीडियन के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारा सिग्मा एफ है इसको हम लोग एन भी कहते हैं, तो n/2 फाइंड करते हैं, यानी इसका हाफ करते हैं, तो n/2 यानी 120/2 करेंगे तो ये आएगा 60। अब 60 की हेल्प से हम लोग मीडियन क्लास फाइंड करेंगे, है ना। मीडियन क्लास कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग देखेंगे कि जो 60 है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां पर है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 60 कहीं पे नहीं दिख रहा है आपको, 60 कहीं नहीं है। तो अगर 60 नहीं है तो 60 के जस्ट बाद कौन सा नंबर है, 60 के जस्ट बाद है 75। तो जो हमारा ये 60 के जस्ट बाद वाला नंबर 75 है बच्चों, यही हमारा होता है मीडियन क्लास, यानी यही हमारी मीडियन क्लास होगी। इसको आप सर्कल कर सकते हैं कि ये हमारी मीडियन क्लास है। और मीडियन क्लास जब निकल आई फिर हम लोग अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला मीडियन का देखिए, ये आपको याद करना पड़ेगा, L + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन F × H, ये फॉर्मूला है। इसमें L का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, यानी जो हमने मीडियन क्लास निकाली है इसके जो क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है। तो मीडियन क्लास में जो क्लास इंटरवल है वो है बच्चों 100 to 105 और इसकी लोअर लिमिट है 100, तो हमने यहाँ पे L की जगह पर 100 लिखा हुआ है। फिर प्लस ऊपर आप देखिए n/2 है, n/2 आप निकाल चुके हैं, 60 यहाँ पुट कर दीजिए, फिर माइनस CF। CF का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की जो पहले वाली क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो मीडियन क्लास हमारी यहाँ पर हमने बनाई है, तो इसके पहले वाली क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 57, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अपॉन F का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो हमारी मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, ये 18 है और आप नीचे 18 लिखिएगा, इनटू H आपका 5 है, यानी साइज ऑफ द क्लास ये 5 है। अब आप पहले 60 से 57 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से 18 को कैंसिल करेंगे तो 3 6 are 18, इस नीचे 6 आ गया तो आ गया 100 और प्लस ये हो गया 5 × 1 5/6। और हमने कहा था कि आप एलसीएम लेना अवॉइड करिएगा, आप सीधे इसी को डिवाइड करिए 5/6 को, तो ये आ जाएगा 0.833333 और ये डिवीजन कभी भी खत्म नहीं हो रहा है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डिवीजन है बच्चों।
तो यहाँ पर जब अपना हम आंसर लिखेंगे तो अप्रॉक्स वर्ड यूज करेंगे, मतलब अप्रॉक्सीमेटली हमारा इतना आंसर आएगा, क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। अब इसमें हम लोग डेसिमल के 2 प्लेस तक ले लेते हैं, 83.83। तो 100 प्लस 0.83 जब ऐड करेंगे तो आपका आएगा 100.83। ये 100.83 बच्चों ये हो गई आपकी मीडियन, है ना। अब ये हमारा अप्रॉक्सीमेट आंसर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मीन और मीडियन दोनों हमने फाइंड कर ली, है ना। अब बच्चे सोचते हैं कि मीडियन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकालते हैं। एक्चुअली मीडियन क्या होती है, मीडियन की जो डेफिनेशन है वो है कि जब हम डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम लिखते हैं तो जो मिडिल वैल्यू होती है वही मीडियन होती है। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसीज हमें दी होती हैं बच्चों वो किसी ऑर्डर में नहीं होती, वो तो कम ज़्यादा कहीं पर भी कुछ भी हो सकती हैं। तो इसी को अरेंज करने के लिए हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। और ये देखिए आपकी असेंडिंग ऑर्डर में आ गई है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होगी। और फिर n/2 कर देते हैं, मतलब मिडिल वैल्यू, और वो हम इसमें फाइंड कर लेते हैं कहाँ पर है, और उसी के हिसाब से हम ये अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग मीडियन और मीन आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन 2 बातें ध्यान रखिएगा, नंबर 1 फॉर्मूला याद होना चाहिए, और नंबर 2 आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें आप प्रैक्टिस करिए। और ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक आप मैथ्स लगाते रहिए, मैथ्स प्रैक्टिस करते रहिए, और हमारी रेगुलर क्लासेस अटेंड करते रहिए। और हमें बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, क्या कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर कोई क्वेरी है तो आप उसे हमसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में हमें अपना नाम और आपकी जो क्वेरी है आप लिख करके बताइए, हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे, ज़रूर आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में बच्चों बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।